भारतीय जनता पार्टी बड़ी गजब की है। एक तरफ नरेंद्र मोदी साहब वही कर रहे हैं जो पिछले 2 सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कर चुके हैं। देश में शहीदों के नाम वोट मांगना, सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर वोट मांगना, इस बार भी कुछ ऐसा ही सेना के शौर्य और उनकी कार्यकुशलता पर अपने नाम की चिप्पी चिपकाने की कोशिश की जा रही है। वो सबने देखा है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के ऐसे नेता भी हैं जो फर्जी खबरों के आधार पर फर्जीवाड़ा करके विपक्ष को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसा ही बीजेपी का प्रवक्ता धर लिया गया है। यकीन मानकर चलिए 24 घंटे के अंदर उसकी अकल ठिकाने पर आने जा रही है, क्योंकि पहले अमित मालवीय, दूसरे अर्णब गोस्वामी, उसके बाद अब बीजेपी के इस प्रवक्ता का नंबर लगने जा रहा है। और इसने जो हरकत की है, अब ये ऐसी हरकत करने से पहले 10 बार सोचेंगे। खबर सिर्फ ये नहीं, खबर है एस जयशंकर ने एक और बयान दे डाला है। बयान के बाद क्या कुछ कहा जा रहा है वो आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि जब अब आजकल एस जयशंकर कुछ बोल रहे हैं, बीजेपी के लिए वो रायते की तरह है जो वो फैला देते हैं और बीजेपी के प्रवक्ता, गोदी एंकर, 5-5 रुपये के दिहाड़ी मजदूर सोशल मीडिया पर बैठकर उसे समेटने की कोशिश करते नजर आते हैं। खबर जो है नेहा सिंह राठौर से जुड़ी हुई भी है कि खबर यह है कि उनके खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज हो गई। अब क्या हो गया, ऐसा क्या बुरा लग गया सरकार को नेहा सिंह राठौर को लेकर? ज्योति मल्होत्रा के मामले पर क्या कुछ अपील की जा रही है मीडिया से और सोशल मीडिया से, वो आपको दिखाऊंगा। और दिखाऊंगा एक मुस्लिम महिला की तरक्की और शोहरत की कहानी। लेकिन अफसोस कि इस देश की पत्रकारों को, इस देश की मीडिया को उस मुस्लिम महिला को दिखाने की फुर्सत नहीं थी। उन्हें तो गर्म सिंदूर जो रगों में दौड़ रहा है प्रधानमंत्री के, वो दिखाना था। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत में करने जा रहा हूं एक खबर के साथ। सबसे पहले आपको पता ही है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट तौर पर करती रही है। अब देखिए, ये डॉक्टर अजय आलोक है। वैसे ये खबर मैंने पहले में दिखाई थी, लेकिन इनकी मुसीबत बढ़ने जा रही है। ये अपने आप को बीजेपी कार्यकर्ता और स्पोक्स पर्सन कहते हैं, एजेंडा नेशन फर्स्ट करते हैं। डॉक्टर अजय आलोक ने एक गलती कर दी। गलती तो नहीं कहूंगा, ये जानबूझकर करते हैं ऐसी हरकतें। हर देशद्रोही के साथ, ये देशद्रोही के आरोपितों के साथ श्री राहुल गांधी जी की तस्वीर कैसे मिलती है, ये समझ नहीं आए। रिश्ता क्या कहलाता है? वैसे ये मैडम ज्योति मल्होत्रा है, पता है ना कौन? तो देखिए, ज्योति मल्होत्रा के साथ राहुल गांधी की तस्वीर और एक और महिला के साथ इनकी तस्वीर दिखाती जाती है। अब मुंह पर सबसे पहले लताड़ इनके कौन मारता है? ट्विटर ही। उसे समझ जाते तो कहते नहीं। आप यकीन मानकर चलिए, आज ही अगर ट्विटर पर उठा लिया जाए ना, सर्वे करा लिया जाए, ट्विटर खुद आकर बता देगा कि अंधभक्तों से लेकर बीजेपी आईटी सेल और बीजेपी के बकायदा नेता सबसे फर्जी खबरें चलाते हैं और शर्म भी नहीं आती इनको। देखिए कैसे लताड़ पड़ी है। रीडर्स एडेड कॉन्टेक्स्ट, ज्योति मल्होत्रा इज इन नेदर ऑफ द फोटोज। ये देखिए, द फर्स्ट पिक इन द पोस्ट इज एन एडिटेड वर्जन ऑफ 2018 फोटो ऑफ अदिति सिंह विद राहुल गांधी। द सेकेंड अगेन नॉट ऑफ ज्योति मल्होत्रा इज फ्रॉम अलापुझा केरल, टेकन इन सितंबर 2022। कम से कम कुछ तो शर्म कर लो। और ऐसे प्रवक्ताओं को रखने के बाद बीजेपी के बड़े नेताओं को शर्म आती है नहीं आती है? मैंने कहा ना, एक होते हैं अनपढ़, एक होते हैं कुपढ़। अब सौरभ कहते हैं ये बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, सभी नेशनल चैनलों पर पार्टी का पक्ष रखते हैं। ये अब राहुल गांधी की फेक तस्वीरें फैला रहे हैं। इस तस्वीर में अदिति सिंह थी, जिनकी जगह अजय आलोक ने ज्योति सिंह का चेहरा लगा दिया। सोचिए, बीजेपी के प्रवक्ताओं का यह हाल है, खुलेआम फेक तस्वीरें फैला रहे हैं। शर्म भी नहीं आती। अश्विनी यादव कहते हैं दरअसल अजय आलोक साहब पर केस दर्ज होना चाहिए और मानहानि का मुकदमा चलना चाहिए, तब जाकर शायद बुद्धि खुले। और देखना इनके एक साथ जल्दी ये होने जा रहा है। अब देखिए नरेंद्र मोदी साहब दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, इनको सुन लीजिए। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। अब बताइए, इनके लहू में अब गर्म सिंदूर बहने लग गया। पता नहीं कैसे हैं नरेंद्र मोदी साहब। कांग्रेस ने कुछ सवाल कर लिए, उन सवालों का जवाब दे दीजिएगा। और भी चिंताजनक बात यह है कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी ने ऑप सिंदूर के स्टार्टिंग में पाकिस्तान को चेतावनी दी, सूचना दी कि हम अटैक कर रहे हैं और हम आपके टेररिस्ट कैंप्स को अटैक कर रहे हैं, पाकिस्तानी सेना को अटैक नहीं कर रहे हैं। Why was this done? यही सवाल लगातार अब पूछा जा रहा है। बस इन्हीं सवालों से बचने के लिए आए बाएं साएं और दाएं की खबरें
दिखाई और बताई जा रही है। अभी तो कह रहे थे सिंदूर की बातें और तमाम बातें, दूसरी तरफ एक खबर आई है, नरेंद्र प्रताप है पत्रकार, उनका वाराणसी में नेहा सिंह राठौर पर नई एफआईआर दर्ज हुई है। नेहा ने आज एक नया गाना लॉन्च किया जिसमें वो सरकार से बहु बेटियों को न डराने की अपील कर रही है। अपनी बाजू मोड़ कर वह बताती है वह किसी से डरने वाली नहीं है। नेहा ने ये वीडियो पीएम मोदी को टैग किया है। हम जब उनके ट्विटर हैंडल पर गए तो देखिए ये ट्विटर हैंडल पर वो लिखती क्या है, नेहा सिंह राठौर, बात बात पर साहिब एफआईआर करवाना, औरत पर जोर दिखाना, ये कैसा मर्दाना, @नरेंद्र मोदी। बस यही बात चुभती है इन अंधभक्तों को कि इनसे तमाशे करवा लीजिए, लेकिन अगर कोई सवाल पूछ ले तो पूरा मान जाते हैं। अब देखिए क्या कह रही सुनिए। औरत पे जोर दिखावे कैसा मर्दाना, औरत पे जोर दिखावे कैसा मर्दाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। तो वही तो छोड़ नहीं पा रहे और करते हैं तो इनके जो बैठे हुए सोशल मीडिया पर चिंटू पिंटू वो टूट पड़ते हैं। भाई एस जयशंकर का नया बयान आ गया है। 10 मई को पाकिस्तान की सेना ने हमें संदेश भेजा। क्या संदेश भेजा, एस जयशंकर को सुनिए, कि वह गोलीबारी रोकने के लिए तैयार है। बहुत अच्छी बात। भारत और पाकिस्तान ने सीधे बात कर सीज फायर पर सहमति बनाई। ये अभी फंसे हुए हैं 3-4 जगह से। पहला, अभी तो ये बार बार दावा ठोक रहे हैं, उधर से डोनाल्ड ट्रंप कह देते मैंने ही मध्यस्थता कराई। इनके जो अपने सोशल मीडिया पर और गोदी एंकर बिठा रखे हैं कि उन्होंने कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया मैंने मध्यस्थता नहीं कराई। उन्होंने अभी हाल ही में जब एक राष्ट्रपति मुलाकात करने गए तो फिर कह दिया वही बात। अब यह कह रहे हैं 10 मई को पाकिस्तान की सेना ने हमें संदेश भेजा कि वो गोलीबारी रोकने के लिए तैयार है। उसके बाद फिर तो उन्होंने किया ना हमला। फिर क्या कर रहे थे आप? दरअसल ये रायते पर रायता फैलाए जा रहे हैं और इसे समेटने के लिए सारी ताकत लगी हुई है, लेकिन हो नहीं पा रहा। अब ज्योति मेहलोत्रा जिन पर आरोप लगा कि भाई वो पाकिस्तान गई, पाकिस्तान के दूतावास में काम करने वाले एक व्यक्ति के संपर्क में थी, जासूसी करती, तमाम चीजें, उसको एक हिसार पुलिस की प्रेस रिक्वेस्ट आई है। वैसे तो अगर इसमें अब्दुल और खालिद नाम का कोई व्यक्ति होता तो अब तक तो ये एनआईए के पास होती, जांच चल रही होती, लेकिन फिलहाल अभी हिसार पुलिस इसका पूरा का पूरा देख रेख कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है कि क्या क्या सूचनाएं ज्योति मेहलोत्रा के पास थी, अब तक मिल नहीं पाई, और इसी के आधार पर एक अपील की गई है। ये हिसार पुलिस का है। मोहम्मद जुबैर ने लिखा है कि ऑफिशियल प्रेस नोट जारी किया गया ज्योति मेहलोत्रा केस में। जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, एसपी हिसार है, उन्होंने रिक्वेस्ट की तमाम न्यूज चैनल से और सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर से कि किसी भी तरह की मिस इन्फॉर्मेशन है उसे अवॉइड कीजिए, चलाए नहीं। और मैं भी इस बात का पूरा समर्थन करता हूं, ज्योति मेहलोत्रा की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही किसी तरह की बात, जैसे आप कभी कभी कुछ लोग गद्दार कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, वो तमाम चीजें तभी करनी चाहिए। लेकिन एक सवाल अब मेरा है, क्यों ज्योति मेहलोत्रा वाले मामले पर तो मिस इन्फॉर्मेशन अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन जब शर्जिल इमाम और इन तमाम लोगों का नाम सामने आता है तब ये न्यूज चैनल जो गंदगी उगलते हैं तब इनके कान क्यों नहीं मरोड़े जाते हैं? सवाल ये है, सवाल तो यही उठेगा ना। लेकिन ये सारी नैतिकता ज्योति मेहलोत्रा वाले में आधार करनी चाहिए। मेरे क्या मानना, ज्योति सबके में करनी चाहिए, सबके में, लेकिन खास ज्योति मेहलोत्रा के लिए ये पूरी प्रेस नोट जारी की गई हिसार पुलिस की तरफ से। अब आइए क्या कह रहे हैं आशुतोष होने चुनिए। लोग जागरूक होंगे, राजनीति होगी तो प्रशासन चुस्त होगा, राजनीति होगी तो सरकार के ऊपर दबाव पड़ेगा, सरकार के ऊपर दबाव पड़ेगा तो एसपीजी को टाइट करेंगे और उस पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में दिक्कत नहीं आएगी। मैं एक चीज यहाँ कहना चाहता हूँ, मेरे 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न इस बात की, राजीव गांधी की हत्या के बारे में बहुत सारे सवाल खड़े किए जाते हैं, लेकिन राजीव गांधी की एसपीजी की सुरक्षा को किसने विड्रॉ किया था? विश्वनाथ प्रताप सिंह ने। विश्वनाथ प्रताप सिंह को कौन सपोर्ट कर रहा था? भारतीय जनता पार्टी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी और विश्वनाथ प्रताप सिंह को जिम्मेदार माना जाए राजीव गांधी की हत्या के लिए? बिल्कुल हाँ, इन सवालों को मत पूछिए, इन सवालों को बिल्कुल मत पूछिए, क्योंकि इनके आका को बड़ा दिक्कत होती है। अब आइए उस मुस्लिम महिला की एक कहानी जिन्होंने सर्वोच्च पद प्राप्त किया, सम्मान प्राप्त किया, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब की रगों में जो दौड़ रहा है सिंदूर, गरम सिंदूर, उस पर चर्चा करने में इस देश की मीडिया व्यस्त है कि देखिए देखिए क्या हो गया, वाह वाह। अब देखिए दयानंद शंकर मिश्रा लिखते हैं, तमाम न्यूज चैनल की उन्होंने जो फ्रंट पेज है उन्हें दिखाया, दिल्ली में 2 की मौत, 50 फ्लाइट्स, ये आंधी बारिश, 1 करोड़ की नामी, 27 नक्सली ढेर, सोनिया राहुल ने किराए से अर्जित की 142 करोड़ की आपराधिक आय, ईडी कह रही है। और ऐसा ही कोई बयान अगर विपक्ष देता है तो उस विपक्षी पार्टी के नेता का नाम और मोदी के खिलाफ दे दे तो अभी चलान लिख नहीं पाएंगे, हलक सूख जाएगा, मुरझला का, दैनिक भास्कर, सबका। अब देखिए इसमें क्या खबर है, बानू मुश्ताक है और हिंदी मीडिया, बानू मुश्ताक को हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिलना हिंदी अखबारों के लिए पहले पन्ने की खबर नहीं है।
दैनिक भास्कर, अमर उजाला, राजस्थान पत्रिका के पहले पन्ने पर यह खबर नहीं है। दैनिक भास्कर के दिल्ली संस्करण तो खबर ही नहीं है। द हिंदू ने पहले पन्ने पर शानदार कवरेज किया। इंडियन एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर सूचना, खबर अंदर ही है। हिंदी अखबारों की प्राथमिकताएं आप समझ सकते हैं। कौन है बानू मुश्ताक, जिन्हें बुकर पुरस्कार मिला है? यह पढ़े लिखों को मिलता है, अनपढ़ों की जमात को का चेहरा चमकाते हैं, उनके अंट शंट बयानों को बड़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। ईडी जिसे फटकार लगी है सुप्रीम कोर्ट से, उसके आधार पर दिए गए बयान को गांधी परिवार के साथ खेलने के लिए, घेरने के लिए अमर उजाला छाप देता है। लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ता कि बानू मुश्ताक की इस बहुत अद्भुत क्षमता, प्रतिभा पर कुछ 2 लाइन लिखकर हेडलाइन में चला देता। जानते हैं क्यों? क्योंकि बानू मुश्ताक मुस्लिम महिला है। और कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर जब बीजेपी के मंत्री विजय शाह ने जो बोला, उससे तो समझ सकते हैं ये मुस्लिम, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे बूढ़े हो, कितना प्यार करती है बीजेपी। अब देखिए क्या कह रहे हैं, सुनिएगा असदुद्दीन ओवैसी। अरे मुगलों से हमारा रिश्ता नहीं था, वो मुगल जितने बादशाह थे उनकी बीवियां कौन थी? जवाब दे दीजिएगा। कल तक ये बहुत भक्त बन रहे थे ना, मैंने कहा ना एकजुटता के लिए सब जरूरी है, लेकिन जब आप राजनीति करेंगे तो आपके लिहाज से ही आपको जवाब दिया जाएगा। देखिए यहां पर भी, लेकिन कांग्रेसी तो है ही कमीशन खोर, रुपया देखते हैं। इनके नेता कह रहे 15,000 का जो आ रहा था ड्रोन, 15 लाख के रॉकेट से क्यों डाउन किया? कमीशन खोर आप हो, आपका खानदान होगा कमीशन खोर, कांग्रेसी कोई कमीशन खोर नहीं है। खानदान पे खानदान होगा तुम्हारा कमीशन खोर, खानदान तुम्हारा तो पता ही नहीं है, पाकिस्तानी होगा, पाकिस्तानी खानदान से हो तुम, समझे? घटिया आदमी। कमीशन खोर तुम, खानदान तुम्हारा पे कैसे खानदान, आए? तुम्हारी दो पूरी कौड़ी की भाजपा। आदमी, खानदान पे कैसे आए? सुन लो इस बात को। पाकिस्तानी खानदान। ये आदमी कौन है? गौरव भाटिया बेचारा बहुत परेशान रहते हैं आजकल, हर जगह बेचारे लताड़े जाते हैं। बात क्या है, कभी कल तक समाजवादी पार्टी, इनके पिता का भी समाजवादी पार्टी से अच्छा खासा संपर्क रहा, ये समाजवादी पार्टी कई सालों तक प्रवक्ता रहे, मन बदला, उधर चले गए। अब हर जगह बेचारे लताड़े जाते हैं, हर जगह इनके साथ यही व्यवहार होता है। अब आइए एक खबर निकल कर आई है, पहले एक खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। जहांगीरपुरा पुलिस स्टेशन में कल शाम को विक्टिम के द्वारा एक कंप्लेंट दी गई थी, जिसमें 2 एक्यूज का नाम दिया था। उसके अनुसार नई जो गैंगरेप की कलम है उसके मुताबिक गुना दाखिल हुआ है। इसमें बताया सूरत सिटी शहर में बीजेपी का लोकल लीडर है आदित्य उपाध्याय, जिसने अपने सहयोगी के साथ मिलकर एक लड़की को बेहोश किया और उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। बताया गया कि आदित्य उपाध्याय जनरल सेक्रेटरी रहा है बीजेपी का, वार्ड नंबर 8 का यूनिट का इन सूरत में। फिलहाल आफ्टर द अरेस्ट बीजेपी सस्पेंडेड द एक्यूज्ड। अब कह दें बलात्कारी, रेपिस्ट तो बड़ा बुरा मान जाते हैं बीजेपी वाले। देख लीजिए आपकी पार्टी का चाल भी और चरित्र भी और चेहरा भी। हाँ, नेहा सिंह राठौर गा देंगी गाना तो FIR दर्ज हो जाएगी उनके खिलाफ कि सच नहीं बोलना। एक व्यक्ति है जिसने कुछ लोगों के साथ बात किए, देखिए। Excuse me, 1 minute. I have one question. Yeah. From where are you? France. I am from India. Okay. You know India? Yes, of course, yes. Yeah. You know Prime Minister Narendra Modi? No. Just truth. Please speak on my camera. You know Modi? या अब ये मजे ले रहे हैं क्या तुम मोदी को जानते हो? वहां इवेंट के नाम पर इतने पैसा खर्च हो गया। और दूसरे और जाते जाते एक महत्वपूर्ण खबर वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं। इस वीडियो में एक गाड़ी खड़ी हुई है, उसके पास उसके ऊपर एक पोल गिर जाता है। पोल बिजली का है। सचिन गुप्ता है, वो लिखते हैं हमें यूपी पावर कॉरपोरेशन का धन्यवाद करना चाहिए, जो एक पत्ता हिलते ही पूरी रात के लिए पावर कट लगा देते हैं। खंबे पर लाइट नहीं थी इसलिए गाड़ी सुरक्षित है। नमस्कार।